रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइफ़र केस की समाअत के दौरान आज जो तल्ख़ कलामी हुई है इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन साहब के दरमियान, इसकी तफसीलात क्या हैं। और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जमात अगर इलेक्शन जीत जाती है तो इमरान खान साहब के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो कैसे दोबारा सियासत में इन हो सकते हैं। प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चूँकि पार्लिमानी सियासत के दरवाजे आलमोस्ट बंद किए जा चुके हैं सिंबल लिए जाने के बाद, लेकिन हस्बे मामूल तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब के सामने इमरान खान का मैसेज रखना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। अगर इमरान खान साहब नहीं घबराए 6 महीनों में तो आपने भी घबराना नहीं है और अपने कैंडिडेट के सिंबल को याद रखना है। मेरे कैंडिडेट हैं NA-16 एबटाबाद से अली असगर खान साहब और उनका इंतखाबी निशान है प्याला, और उनको आपने याद रखना है और अपने अहलो अयाल अपने दोस्त अहबाब के साथ इस निशान को शेयर करना है ताकि बल्ले का सिंबल ना होने का जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसको कम से कम किया जा सके। मेरा सूबाई हल्का PK-42 और इस पे कैंडिडेट है नज़ीर अहमद अब्बासी साहब और इनका जो इंतखाबी निशान है वो मोर है। उसको याद रखिएगा, अपने अहलो अयाल अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बल्ले का निशान न होने का जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। जनाब, अब बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब कि आज हडियाला जेल में जो साइफ़र केस की समाअत थी उसके दरमियान थोड़ी सी बदमज़गी हुई समाअत के दौरान। वो क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने सबसे पहले मैं रखता हूँ कि रावलपिंडी की हडियाला जेल में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने साइफ़र केस की समाअत की, जिस दौरान खान साहब के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस में गवाहों के बयानात पर जरा शुरू न हो सकी। अदालती अहकामात पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकार की तरफ से दिए गए वकला अदालत में पेश हुए, जिस पर दोनों ने सरकार की तरफ से दिए गए वकला सफाई पर अदम एतमाद का इजहार किया। जनाब, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो दो वकील, सरकारी वकील जो आपको सरकार दे रही है और केस भी आपके ऊपर सरकार ने किया हुआ है, तो आप खुद देख लें कि उस केस की, उस क्रेडिबिलिटी, उस बहस की, जरा की क्या क्रेडिबिलिटी रही होगी या रह जाती है। तो ऐसे में उनकी बहस करना या उनकी जो अदम एतमाद का इजहार करना, तो ये एक ज़रूरी अमर है जो उन्होंने किया। इमरान खान ने जज से मुकालमा किया कि जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब, ये क्या मजाक चल रहा है? मैं 3 माह से कह रहा हूँ कि समाअत से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। बार बार दरख्वास्त के बावजूद वकला से मशावरत नहीं करने दी जाती। मशावरत नहीं करने दी जाएगी तो केस कैसे चलेगा? खान साहब ने जज से कहा। बानी PTI के मौके पर जज ने कहा कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था मैंने दिया। वर्जिश के लिए साइकिल की फराहमी या फिर वकला से मुलाकात, ये चूँकि बुनियादी हकूक़ के अंदर ये चीज़ आती है, ये आपने आसान नहीं किया जज साहब। उसकी वजह यह है कि आपका जो आइन है ना पाकिस्तान का, जो 1973 का आइन है, जो कि अब गुम चुका है, कहीं खो गया है, उसके पहली 40 जो दफ़ात है ना, वो इस बात को इंश्योर करती हैं कि जो रियासत की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, किसी भी रियासत के शहरी के जो हकूक़ हैं वो क्या हकूक़ हैं, और वो इंश्योर करता है। ये आइन की 40 दफ़ात इंश्योर करती हैं। आल दो उनको कभी भी ना इम्प्लीमेंट किया गया, ना उनके ऊपर डिस्कस किया जाता है। उसकी वजह यह है कि चूँकि वो सूट नहीं करते, वो ताकतवर लोगों को सूट नहीं करते, जो बरसर इक़्तिदार लोग होते हैं उनको सूट नहीं करते, इसलिए उनके ऊपर जो है बहस की नहीं जाती। खैर, जज साहब ने कहा कि मेरे रिकॉर्ड पर 75 दरख्वास्तें हैं जो मुलाकातों से मुतालिक हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि आपने तो मुलाकात का आर्डर किया होगा लेकिन मुलाकात कराई नहीं गई। ओपन ट्रायल में किसी को जेल आने से कैसे रोका जा सकता है? खान साहब ने सवाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, तो ये तो मजाक हो रहा है। इस पर जज ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर आप खुद जरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आप आने की जहमत नहीं की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या साख रह जाएगी। जज ने जवाब दिया कि मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक ही ख़त्म कर देता, जैसे दूसरे ने किया था। जो पहले जिस जज ने तोशा खाना में खान साहब को सज़ा दी थी उसने हक ख़त्म किया था, तो अदालत ने वो केस उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ना था। जरा फिर मैंने भी स्टेट डिफेंस का हक दिया। इस कस्टडी की वजह से मुझे यहाँ जेल आना पड़ रहा है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कम्प्लेक्स में छोड़कर आया हूँ। आप एहसान नहीं कर रहे जज साहब, आप पैसे ले रहे हैं इस बात के और आप टैक्स के पैसे से आपको पैसा जो है आपकी तनख्वाहें जाती हैं, सारा कुछ है। अगर आप नहीं सुन सकते थे, आप इतने दर्द दिल आपके अंदर था, तो आपको ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। आप कहते हैं कि यार मैं नहीं लेता ये केस, सीधी सिंपल बात है। जुडिशल कम्प्लेक्स में छोड़ कर आया, मैं आर्डर करके थक गया हूँ मगर आपके वकील नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा था कि ट्रायल में रुकावटें आई तो अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है।
शाह महमूद कुरैशी ने जज अबू अल हसनात की बात पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले का भी मजाक उड़ाया गया। मैं जेल से बाहर निकला ही था कि मुझे किसी और केस में उठा लिया गया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं। जज ने इस्तफसार किया कि शाह साहब इस केस को लटकाने का क्या फ़ायदा है। शाह साहब ने कहा कि जज साहब जेल में कोई खुशी से नहीं रहता, मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ। सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं। इस पर जज ने कहा कि आप अपने वकील को बुला लें। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोसिक्यूशन के नामजदा वकीलों के डिफेंस करवाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका है। ये कहना था शाह महमूद कुरैशी साहब का, और यही वो रीज़न थी जिसके ऊपर आज बहस हुई इमरान खान साहब और जज साहब के दरमियान, और काफ़ी बदमज़गी हुई। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये फ़ैसला आलमोस्ट किया जा चुका है कि इस केस में कुछ ना कुछ सज़ा जो है वो देनी है, और उस सज़ा के क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या उसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये बहरहाल आलमोस्ट तय लगता है कि सज़ा इस केस में देनी है। दूसरी जानब जनाब, अगर लेट्स सपोज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि अगर इमरान खान साहब की जमात जो है इलेक्शन जीत जाती है तो खान साहब के लिए क्या ऑप्शंस होंगी, वो कैसे इक़्तिदार में आ सकते हैं, क्योंकि वो खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, उनके ऊपर पाबंदी है, वो तो नायल भी हैं 5 साल के लिए, तो उनको कैसे वापस लाया जा सकेगा। पहले तो ये है कि जमात इलेक्शन जीत जाए, बड़ी तादाद में सीटें जीत जाए, हुकूमत बना ले, फिर खान साहब के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो देखें, नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि खान साहब की अगर जमात आ जाती है, बड़ी तादाद में सीटें जीत कर वो असम्बली में पहुंच जाते हैं, जिसके तकरीबन 10% चांसेस मुझे लगते हैं। मुझे सीधी सी बात है कि मैं आपको वैसे ही एक मतलब उम्मीद दिलवाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और हम कौम भी माशाल्लाह ऐसी हैं कि हम अपने हकूक़ के लिए ना खड़े होते ना बोलते हैं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। सो 10% चांसेस मुझे लगते हैं कि खान साहब की जमात अगर इलेक्शन जीत के असम्बली में आ जाती है तो फिर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं जनाब। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाते हैं, आइन में तरमीम करने के पोजीशन में आ जाते हैं, तो फिर ये किया जा सकता है कि आइन में तरमीम करके जो 5 साल की जो मुद्दत की नैली है इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये क्या, लेकिन इसमें भी सवाल है कि क्या ये पीछे से और आइन में तरमीम करके किया जाएगा, तो फिर तो ये हो सकता है, क्योंकि कानून के तहत ये नहीं हो सकता कि पिछले जो केसेस हैं इनके ऊपर ये इसके इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो। दूसरा फिर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये 5 साल की नैली ख़त्म हो जाती है, अदालतों से हो जाती है या असम्बली करवा देती है, तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब को इलेक्शन लड़वा के वापस ले लिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर तीसरी जो सबसे बेहतरीन जो पॉसिबिलिटी है, ये जो किया जा सकता है, ये किया जाना चाहिए, या जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, वो है सदारती निज़ाम। कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, बड़ी तादाद में सीटें जीत जाती है, हुकूमत बन जाती है, तो रेफरेंडम करवा लिया जाए और इमरान खान को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए, और फिर बाद में एक जो ड्यू प्रोसेस है उसको उससे होते हुए, उसको क्रॉस करते हुए, सारी चीज़ों को जो है कंप्लीट करते हुए, फिर मुल्क के अंदर रेफरेंडम की, और बाद में फिर जैसे पावर्स शिफ्ट की थी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट को, सारी की सारी पावर्स जो है वापस सदर पाकिस्तान को तफवीज़ कर दी जाएँ। तो ये वो सारी चीज़ें जनाब जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका अभी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। मैं आपको उम्मीद दिलवाऊँ ये एक अलग बात है, हम किसी बात को माने ना एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो फस्तायत और जो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वापस आ सकेगी। और उसकी बड़ी वजह यह है कि देखें, आपके पास कोई निशान नहीं है, सिंबल नहीं है। सिंबल ना होने की वजह से आपकी जमात जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रही प्रैक्टिकली। आप आज़ाद उम्मीदवार आपकी तरफ से जो है वो उतरे हैं मैदान में। अब सारे के सारे अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और कहीं जाते भी नहीं हैं, सारे के सारे आपके साथ रहते हैं, तो फिर भी आपको किसी न किसी जमात के साथ जो है वो इत्तेहाद करना पड़ेगा, चाहे वो जमात इस्लामी है या मौलाना शिरानी ग्रुप वाली जमात है, तो आपको इत्तेहाद करना पड़ेगा। इत्तेहाद के बगैर आप ना हुकूमत KP में बना सकते हैं, ना आप पंजाब में बना सकते हैं, और ना जो है वो सेंट्रल में बना सकते हैं। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आने वाले दिन बड़े अहम हैं। 5 फरवरी तक सारा फैसला हो जाना है, और क्या फ़ैसला होना है ये मुझे तो पता है, अब आपको भी इस फैसले का पता होगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।